बारिश के कारण नुकसान का जायज़ा लेने के लिए मैं इस वक्त जंजैली में आज पहुंचा हूं और जंजैली का ये सारा इलाका चारों तरफ से कटा हुआ है। अभी तक सड़क की कनेक्टिविटी यहां पर बनाने में बहुत बड़ी कठिनाई है और यहां आकर के जब मैं देख रहा हूं कि जो छोटे छोटे नाले जिसमें कभी पानी नहीं होता था, आज वो नदी का रूप धारण करके सारे यहाँ की फसल को, लोगों के घरों को, पशुशाला को और उसके साथ साथ में बाग बगीचे को तबाह करके चला गया है। और मुझे इस बात को लेकर के इतना ज़रूर कहना है कि जहाँ जो रिहैबिलिटेशन और ख़ास तौर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम ने जो काम किया है वो सराहनीय है। वो लोग समय पर पहुँच गए थे। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें कि प्रशासन की ओर से एसडीएम को तो यहाँ पर स्टेशन किया था, लेकिन कनेक्टिविटी ना होने के कारण किसी भी तरह से सरकारी व्यवस्था, सरकारी इंतज़ाम तब तक के लिए बहुत कठिनाई में रहा जब तक के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर राशन की सुविधा, राशन के साथ साथ में और सुविधा प्रदान करने के लिए कमी रही। ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि ये इलाका अब जो है फिर से खड़ा करने के लिए ठीक तरह से इस सारी चीज़ को, जिस प्रकार से इस घाटी में बहुत बड़ी संख्या में लोग पर्यटक के रूप में आते थे, आनंद लेते थे और शिकारी माता जाने का यहाँ से रास्ता था, इन सारी चीज़ों को ठीक व्यवस्थित करने के लिए, अपने स्थान पर लाने के लिए कई वर्षों का समय लग जाएगा। मैं इस बात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जहाँ भी हम सराय विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले हैं, विशेष तौर से जब एरियल सर्वे मैंने आज रैनगोलू से होकर के, भाटकीधार से होकर के और उसके बाद फटिकरी का इलाका, परवाड़ा का इलाका, बाड़ा का इलाका और उसके साथ साथ में हमारा सुरा का इलाका, खुड़ागी का इलाका वो भी देखा। वहाँ आज जंजैली घाटी के हर इलाके से जुड़े हुए, चाहे वो कुथा का है, चाहे संगलवाड़ा है, चाहे हमारा रुशाड़ का है, सब पर जब देखने को ऊपर से जो दृश्य मिला तो वो बहुत ही भयानक था, बहुत ही पीड़ादायक था, हृदय विदारक था, दिल को तोड़ने वाला था। कोई जगह, कोई घर ऐसे नहीं बचे यहाँ पर जिसको क्षति नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए भरपाई के लिए बहुत वक्त लगेगा और मैं विशेष तौर से फिर से इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ प्रदेश सरकार से कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। आज दिन 8 बीत गए, 7 दिन पूरे हो गए आज इस घटना को, 8वां दिन लग गया। और ज़्यादा यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा मदद करने की आवश्यकता है और इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी से आज बात हुई और बात होने के बाद मैंने कहा कि बहुत बड़ी हमारे जो कठिनाई आ रही है, पानी की स्कीमें बंद पड़ी हैं, बिजली की आपूर्ति बंद पड़ी है और मोबाइल की कनेक्टिविटी बंद पड़ी है और ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएगी जब सड़कों को आप रिस्टोर कर पाएंगे। सड़कें रिस्टोर होंगी तो बिजली वाला अपना सामान लेकर के आगे जा रहे हैं, पानी वाले पानी लगाने के लिए जो है वो पाइप्स जो है वो आगे हम ट्रांसपोर्ट करने की स्थिति में हो पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार इस सारी चीज़ का संज्ञान लेगी। मुझे लगता है कि इस पीड़ा के इस संकट में मैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में 28 साल के कार्यकाल में इस तरह की तबाही मैंने प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में अभी नहीं देखी, जिस तरह की तबाही अब की बार सराय विधानसभा क्षेत्र के हमारे इस इलाके में हुई है।